वस्तुतः मैं एक उदाहरण की बात देना सकता हूँ कि एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया पेड़ लगाया और जब उसमें फल आने लगे तो उन्होंने उसको काट दिया, और जब कटकर वो धाराशायी हो गया, नीचे गिर गया, तो उसके बाद कह रहे हैं यार फल खाने को नहीं मिल रहे। तो ये कांग्रेस की स्थिति है, इनकी आशा, इनकी आकांक्षा, इनके अभिप्राय सब ठोकर खा चुके हैं। अब इसे चिल्लाने के अलावा और इस तरह की बातें करने के अलावा, आरोप लगाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। जनता के बीच में जाकर बहुत कोशिश करी कि 35-35 करोड़ रुपए, लेकिन कहीं प्रूफ नहीं दे पाए। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि मंत्री चुनाव लड़ा, तो मंत्री तो आपने बनाए थे, अपने मंत्रियों को आपने संभाल के नहीं रखा, अपने नेताओं को आपने संभाल के नहीं रखा, उनकी बेइज्जती करते रहे। 14 लोगों को बनाया आलोक जी, आप गैर विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, गैर विधायकों को कह रहा हूँ। तो मैं कुल मिलाकर ये है, वो ये 14 गैर विधायक मंत्री थे और सिर्फ 10 तारीख तक ये। फिर मैं धनोपिया जी, मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप मेरी बात को भी। तो मेरा ये कहना है कि अभी 10 तारीख तक जितना हल्ला और मचा सकता है मचा सकते हैं, मचाने दीजिए। फिर 10 तारीख का जब परिणाम आ जाएगा, उसके बाद फिर हम जब बैठेंगे तब मुझे लगता है कि मौन दर्शक की तरह सब लोग बैठने वाले हैं। तो इसलिए जनता ने जो निर्णय करा है वो ईवीएम के अंदर चला गया है। फिर उसके बाद मेरे को आश्चर्य हुआ कि ईवीएम में जब वोट डल गए तो फिर अब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने फिर ईवीएम पे दोष लगा दिया तो कि उसमें गड़बड़ी हुई है। तो सारी गड़बड़ियां जनता जो कर रही है, ईवीएम को दोष नहीं लगाया के सामने, गोलीबारी हुई, मतदान नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं हुआ। हमने ये कहा प्रशासन ने हमारे साथ किया है। प्रवीण जी से दोनों को रोक लेगा। दिग्विजय सिंह जी ने किया था उसी दिन, वोटिंग के दिन ट्वीट किया था ईवीएम को लेकर। एक मिनट दिनेश जी का रुक कर लेते। अरे एक मिनट दिनेश जी को। दिनेश जी, आप अपने मध्य प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में हम एनसीआरबी के आंकड़े हमेशा देखते हैं कि भाई महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ या इस समय अव्वल रहता था, और दूसरा अब ईवीएम के साथ छेड़छाड़ भी, वो बेचारी भी इतनी असहाय है कि हमेशा ही छेड़ी जाती है। तो इस बार भी आपको लगता है कि नतीजों के बाद ईवीएम के छेड़छाड़ फिर एक मुद्दा बनेगा कि ईवीएम के साथ खेल हुआ? प्रवीण जी, मैं एक चीज जो नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जो लगातार ये जो वीडियो वॉर है ये कहां से चालू हुआ और किसने ये शुरुआत की कि जो है विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये जब वोट डल गए, नतीजों का इंतजार किए बगैर, मतलब आप एक नतीजे पर पहुंच गए और आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया, क्योंकि इन सब चीज़ों आरोप प्रत्यारोपों से अभी बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। आप यदि मान लीजिए पोलिंग नहीं कराया, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, उनके सेंट्रल ऑब्जर्वर की ट्वीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्या इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर से रिपोर्ट भी नहीं मांगी या वहाँ की घटना सत्य थी या नहीं थी, ये पुष्टि करने का काम तो वो करते ही हैं। तो आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा जरूरी ये महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास फीडबैक क्या है। यदि कांग्रेस पार्टी के पास ये फीडबैक है तो कि उसे बहुमत मिल रहा है और 28 सीटें जीत रही है, तो उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा ही रहने वाली है। वो यदि विधायक तोड़ेंगे भी, इस्तीफा भी दिलाएंगे, तो कितने दिलाएंगे, फिर कितनी बार इस्तीफा दिलाएंगे, और फिर जो माइंड सेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य के लिए बहुत घातक साबित होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ये आशंका सही निकलेगी।